जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक पल में हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ता हुआ जहाज हवा में ही भाप बनकर उड़ सकता है, बिना किसी खराबी के, बिना किसी चेतावनी के, और फिर पूरे 37 साल बाद वही जहाज अचानक जिंदा इंसानों के साथ वापस आ जाए। आज मैं आपको उस फ्लाइट की कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर विज्ञान भी हार मान गया। वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा सबूत दिखाऊंगा जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बने रहिए मेरे साथ। तारीख 2 जुलाई 1955, न्यूयॉर्क का एयरपोर्ट। कन फ्लाइट 914 ने मियामी के लिए उड़ान भरी। मौसम साफ था, सब कुछ ठीक था, लेकिन उड़ान के ठीक 3 घंटे बाद रडार पर एक सन्नाटा छा गया। विमान न तो क्रैश हुआ, न ही उसका कोई मलबा मिला। 61 लोग अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही इतिहास के पन्नों से मिट गए। अमेरिकी सरकार ने सालों तक खोज की, पर नतीजा शून्य। ऐसा लगा मानो आसमान ने उस जहाज को निगल लिया हो। अब कहानी में वो मोड़ आता है जो आपके होश उड़ा देगा। 37 साल बीत चुके थे। साल था 1992। वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर ड्यूटी ऑफिसर जुआन को रडार पर एक भूतिया संकेत मिला। एक ऐसा जहाज लैंड कर रहा था जिसका डिजाइन दशकों पुराना था। जब पायलट से बात हुई तो उसकी आवाज में वो खौफ था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसने कहा, हम कहां हैं? हमें तो 1955 में मियामी उतरना था। जब उसे बताया गया कि आज साल 1992 है तो पायलट के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने जो किया उसने पूरी दुनिया को डरा दिया। पायलट ने डर के मारे विमान को दोबारा उड़ा लिया, लेकिन भागते समय उसके हाथ से एक छोटी सी चीज रनवे पर गिर गई। जानते हैं वो क्या था? वो था 1955 का एक कैलेंडर, जो 37 साल बाद भी बिल्कुल नया जैसा था। न कागज पीला पड़ा था, न स्याही फीकी हुई थी। वैज्ञानिक आज भी हैरान हैं कि क्या उन यात्रियों के लिए समय रुक गया था? क्या वो किसी वक्त की दरार, टाइम पोर्टल में फंस गए थे? लेकिन रुकिए, क्या ये वाकई सच है या दुनिया का सबसे बड़ा झूठ? असली फैक्ट ये है कि इस कहानी का जिक्र सिर्फ एक रहस्यमयी अखबार में मिला था जिसका कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं है। पर सवाल आज भी वही है, अगर ये झूठ था तो उस कैलेंडर की मिस्ट्री क्या थी? क्या आप टाइम ट्रैवल पर यकीन करते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ।